नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालिकाओं का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर हनुमानगढ़ से। महिला थाने में 5 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। सिम नंबर के आधार पर मुकदमों को दर्ज किया गया है। बालिकाओं का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में ये 5 अलग अलग मुकदमे महिला थाने में दर्ज हुए हैं। सिम नंबर के आधार पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। बालिकाओं का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एफआईआर दर्ज हुई है महिला थाने में। 5 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं और देखिए सिम नंबर के आधार पर इन मुकदमों को दर्ज किया गया है। साइबर सेल को इसमें एक्टिव किया जाएगा। साइबर सेल की बड़ी अहम भूमिका जांच के दौरान रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ से। कैसे बने, कैसे वायरल हुए, किन किन नंबरों पर भेजे गए, किन किन नंबरों से इन्हें भेजा गया, ये तमाम बिंदु जांच का विषय है। कौन था इसके पीछे, कौन था वो पहला शख्स जिसने ये इनिशिएट किया, ये तमाम जांच के बिंदु साइबर सेल की मदद ली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी कल सवाई माधोपुर जाएंगी। सड़क मार्ग से वो सवाई माधोपुर जाने वाली हैं। दौसा से होकर सवाई माधोपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। देखिए जानकारी ये मिल रही है कि उनका कार्यक्रम दरअसल रणथंभौर जाने का है। तो प्रियंका गांधी कल मरुथरा में रहेंगी। सड़क मार्ग से दौसा से होते हुए सवाई माधोपुर वो जाएंगी। रणथंभौर जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। बड़ी खबर, दौसा से होकर प्रियंका गांधी कल सवाई माधोपुर जाएंगी। यहां रणथंभौर में उनका कार्यक्रम है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। और वहीं यूपीए चेयरपर्सन भी कल राजस्थान में रहेंगी। कल वो जयपुर आएंगी सुबह 9 बजे। इंडिगो की फ्लाइट 6E7403 से वो जयपुर पहुंचेंगी। बाहर नहीं आएंगी, एयरपोर्ट से ही अंदर वो हेलीकॉप्टर में बैठेंगी और फिर हेलीकॉप्टर से बूंदी के लिए रवाना हो जाएंगी। राजू ठेहट मर्डर केस साजिश में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी गणेश, राकेश और शकील की गिरफ्तारी हुई है। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर के बिछवाल इलाके के ये तीनों रहने वाले हैं। राजू ठेहट का जिस तरह से दिन दहाड़े मर्डर हुआ था, इस मामले में 3 और बदमाश गिरफ्तार किए गए। देखिए अंजाम तक पहुंचाने वाले जो शख्स थे वो सीसीटीवी में कैद हुए, लेकिन साजिश बड़ी थी और साजिश में चेहरे भी कई शामिल थे। हथियार उपलब्ध कराना, रैकी करना और भी न जाने क्या किया। कई स्टेजेस रहे जिनमें तरह तरह के लोग शामिल थे और इसी कड़ी में उन शामिल लोगों में से 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो बीकानेर के बिछवाल इलाके के रहने वाले हैं। इनके नाम है गणेश, राकेश और शकील। गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजू ठेहट मर्डर कांड। देखिए प्लान बनाया गया, हथियार लिए गए, प्लान बनाकर उसे इंप्लीमेंट किया गया। इंप्लीमेंट करने वाले चेहरे अलग। तो साजिश की कई कड़ियां थी, उन्हें जोड़ा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, कौन है ये 3 और किस तरह का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है इनका राजू ठेहट मर्डर केस में?
बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जब से ये वारदात हुई उसके बाद से अब तक जो पुलिस में के जो 5 लोग लगे थे, वो 5 लोग वो थे जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले थे। उसके बाद से लगातार इस पूरी साजिश में जो शामिल लोग थे उनकी तलाश की जा रही थी, और ये 3 जो कि तीनों ही जो है वो बिछवाल बीकानेर इलाके के रहने वाले हैं। और शुरुआत से जब से जो 5 जो मुख्य बदमाश बीकानेर इलाके में लगातार पुलिस का जो सर्च अभियान था वो चल रहा था, और एक बात ये सामने आई थी कि जो पकड़े गए थे मनीष, विक्रम और जो शूटर 2 हरियाणा के थे, बीकानेर के इमितर से उनको पैसे ट्रांसफर किए गए थे। और इसके साथ साथ चूंकि मास्टरमाइंड के तौर पर रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है, तो ये बात वहीं से ये कड़ियां जुड़ रही है कि बीकानेर के ये जो बदमाश है वहीं से हथियार सप्लाई हुए थे, उसी इलाके से जो पैसे आए थे, उसी इलाके से लगातार शूटर से संपर्क किया जा रहा था। उसी कड़ी में ये जो 3 है इनको अरेस्ट किया गया है, जहां से ये पैसे ट्रांसफर होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इनसे अभी पूछताछ चूंकि बाकी है, तो इनमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह सामने आ रहा है कि इन्होंने पैसे उपलब्ध करवाए थे, साथ साथ में जो हथियार सप्लाई करने वाले हैं उनसे भी इनका संपर्क था। तो ये पूरी कहानी अभी बाकी है स्वप्निल, लेकिन लगातार जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आज भी जयपुर, झुंझुनू और बीकानेर तीनों ही जगह तकरीबन 1 दर्जन बदमाश ऐसे हैं जिनसे पूछताछ पुलिस की जारी है। तो कल ये जो 3 बदमाश है, क्या इनकी कोई क्राइम शीट है, कोई इनकी क्राइम हिस्ट्री है, क्या किसी गैंग से इनका ताल्लुक है, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित रूप से अब तक जो जितने भी बदमाश पकड़ में आए हैं, चाहे वो मनीष की बात हो जो इस पूरी जो साजिश करता है, उसके अलावा जहां पर ये लोग जिस राजेश के फार्म पे रुके थे, वहां से जब से रात को विक्रम और मनीष को अरेस्ट किया गया था, वो ये कहीं ना कहीं पूरे जितने भी बदमाश अब सामने आ रहे हैं वो जो आनंदपाल और जो गैंग है वहीं से ये सभी ताल्लुक रखने वाले हैं। तो इनकी भी ये माना जा रहा है कि से जुड़े हुए बदमाश है जो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। रोहित गोदारा चूंकि खुद ही लूणकरसंड बीकानेर का रहने वाला है, तो निश्चित रूप से अब ये बात और ज्यादा पुख्ता हो रही है कि उसी इलाके से जो साजिश रची गई, और ये जो बदमाश है ये कहीं ना कहीं रोहित गोदारा की तरफ से ही इन पर संपर्क किया जा रहा था, क्योंकि जो 2 शूटर पकड़ में आए थे स्वप्निल, उनका तो कोई बहुत ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं था, और उनको तो हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो भी यहीं पर दी गई थी। लेकिन जो मनीष है वो इस पूरे प्रकरण में जुड़ा हुआ है। तो अब ये माना जा सकता है कि ये पूरा जो खेल है वो आनंदपाल और लॉरेंस के जो गुर्गे हैं उन्हीं के इशारे पर किया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल बूंदी जिले में प्रवेश करेगी। पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ भव्य स्वागत होगा। इसी कड़ी में यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान खेल राज्य मंत्री और यात्रा प्रभारी प्रतिष्ठा यादव ने बताया कि यात्रा कल दोपहर 12 बजे के आसपास गामच गांव से जिले की सीमा में प्रवेश करेगी और गुडली गांव में रात्रि विश्राम होगा। साथ ही 9 दिसंबर को सोनिया गांधी गुडली गांव आ सकती हैं। आसपास बूंदी में घुस जाएगी यात्रा, फिर उसके बाद में 1.5 दिन का रेस्ट है, और 10 की सुबह 6 बजे से फिर गुडली पॉइंट से जो है यात्रा वापस शुरू होगी, और 12 की सुबह 6 किलोमीटर चल के टोंक जिले में घुस जाएगी, वहां से सवाई माधोपुर होते हुए आगे जाएगी। देखिए 8 तारीख को यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बूंदी जिले के सीमा में प्रवेश करेगी, और गुडली में उनका कल का रात्रि विश्राम है। 9 तारीख का यात्रा विश्राम है, उसका भी रात्रि विश्राम गुडली में ही है। 10 तारीख को यात्रा गतिमान होते हुए वो केशोराय पाटन और अन्यठा होते हुए कापरेन और बाजड़ली में रात्रि विश्राम करेगी। बाजड़ली से गतिमान होते हुए दही खेड़ा लबान होते हुए वो लाखेरी में सभा को संबोधित करके बाबई में रात्रि विश्राम करेगी। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के हॉस्टल में एक चोर पकड़ा गया है। स्टेथोस्कोप, ताला और चाबी के साथ कई और सामान मिले। चोर को पकड़ने के बाद लोगों ने तुरंत एमडीएम चौकी में सूचना दी। पुलिस ने चोर की तलाशी ली। चोर के पास से बरामद आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई। वहीं मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया और चोरी की वारदातों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक आदमी को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दोनों बाइकों की भीषण भिड़ंत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप देख सकते हैं कोर्ट आ रहे बाइक सवार जो यहां का कर्मचारी भी था, उसकी बाइक को दूसरी तरफ से आ रही बाइक ने
टक्कर मारी। चौराहे पर हुई घटना में दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिरे। आसपास के दुकानदार दौड़कर आए और घायलों को संभाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। न्यायालय परिसर के एकदम सामने हुई यह भिड़ंत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। दौसा में NH-21 पर मौजपुर गांव के पास अवैध फैक्ट्री में आग लग गई थी। मथुरा सलाया तेल लाइन में तेल लूट का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गार्ड और अधिकारियों के साथ ही आर्मी भी समय समय पर पाइपलाइन की पेट्रोलिंग करेगी। आर्मी की 801 इंजीनियर्स रेजिमेंट आगरा IOC की सलाया मथुरा पाइपलाइन की पेट्रोलिंग कर रही है। IOC के वरिष्ठ अनुरक्षण प्रबंधक ने बताया, यह काम लगभग 3 दिन तक जारी रहेगा। हमारे पूरे जवान इस ROW में जो इंडियन ऑयल ने दिया हुआ है एज अ प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई इस तरह की घटना जिससे देश की संपत्ति को कुछ नुकसान पहुंचे, इस तरह का जो उनका अनुरोध है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उसके तहत हम ये लोग इस पेट्रोलिंग हमारी टीम कर रही है। जयपुर में अधूरी पड़ी सेक्टर रोड में अवरोध बन रहे मिसिंग लिंक को दुरुस्त करने के लिए JDA ने अभियान शुरू किया। 53 सेक्टर सड़कों को चिन्हित किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव है। मिसिंग लिंक की वजह से सालों से जनता परेशान हो रही है। उन सेक्टर सड़कों पर 54 मिसिंग लिंक को बनाने की योजना तैयार की गई है। जिन किसानों ने मुआवजा मिलने के बाद भी जमीन नहीं दी, उनसे जल्द जमीन अधिग्रहण कर सड़कों का निर्माण होगा। जहां अस्थायी अतिक्रमण है, उन्हें हटवाया जाएगा। जयपुर शहर में शेष रहे मिसिंग लिंक सड़कों की अवाप्त भूमि का कब्जा जनहित में आपसी समझाइश से किया जाएगा। कुछ जगहों पर किसानों ने अपनी जमीन दी भी नहीं है, जिस कारण से कुछ किलोमीटर एरिया में तो सेक्टर रोड बन गई, लेकिन मात्र 100 मीटर एरिया में चूंकि किसान अपनी जमीन दे नहीं रहे, इस कारण से वो सेक्टर रोड का लिंकेज नहीं हो रहा है, इस कारण से वो मिसिंग लिंक्स बन गए हैं। तो हमने सारे DCs को ये निर्देश दिए आज अपनी मीटिंग में कि एक तो सेक्टर रोड फिजिकली बने, वहां पर वो पूरा साफ हो, जो किसानों ने जमीन हमको दे दी उस पर। तो मैं अपने डायरेक्टर इंजीनियर को भी बोलूंगा कि पूरी सेक्टर रोड वहां पर बनाए। जो मिसिंग लिंक्स हैं उनमें किसानों को हम कंपल्सरी एक्वेशन में जाएंगे कि वो किसान अपनी जमीन हमें दें। उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन के डेलीगेट्स आज राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचे। यहां राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत हुआ। भ्रमण के लिए 54 विदेशी डेलीगेट्स कड़ी सुरक्षा के बीच कुंभलगढ़ पहुंचे। यहां दुर्ग में प्रवेश होने पर पुष्प वर्षा और तिलक लगाकर उनका स्वागत हुआ। सहरिया नृत्य और बाड़मेर की गैर डांस से शेरपा सदस्यों का स्वागत किया गया। कई सदस्य देसी धुनों पर थिरकते भी दिखे। इस दौरान केलवाड़ा से लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग और सायरा तक सभी मार्गों से आम लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद रही और जगह जगह पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। India is one of the best countries that I've ever visited in my life, and this experience has taught me a lot about Indian culture, from food, from music, from style, from the well-mannered people that I've met during my visit in India, and I look forward to my next visit. And this lovely sightseeing, it's quite an amazing experience. We've been 3 days through, we've seen marvellous things from Rajasthan. Of course, India has gone a long way to offer this beautiful reception, and we are very, very, very grateful for it. दिसंबर के महीने में अचानक से पूरे प्रदेश में वाहनों की बिक्री में कमी दर्ज की जा रही है। जयपुर RTO के आंकड़ों की माने तो पिछले महीनों के मुकाबले वाहनों की बिक्री हजारों से गिरकर सैकड़ों पर आ गई। नवंबर में जयपुर में 16,427 टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन हुआ था। दिसंबर में घटकर 1,632 रह गया। अचानक से पूरे प्रदेश में नए वाहनों की खरीद रुक सी गई है। सिर्फ राजधानी जयपुर की बात करें तो नवंबर में 4 व्हीलर वाहनों की बिक्री 6,334 थी, जो दिसंबर में घटकर 632 रह गई, यानी लगभग 80% तक गिरावट। यही हाल टू व्हीलर्स का भी है। अगस्त के महीने तक एक एवरेज जो चलता है, जो नॉर्मल रेंज है, उसमें वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। फेस्टिव सीजन जब 2-3 महीने जो आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें वाहनों का रजिस्ट्रेशन एकदम बढ़ता है और उसके बाद में दिसंबर में कम हो जाता है। उसके पीछे हो सकता है क्योंकि वो ईयर चेंज होता है, तो इस वजह से वो संख्या कम होती हो।
आपदा के दौरान आम जनता को जल्द राहत मिले, समय रहते विपरीत हालात पर काबू पाया जा सके, इसके लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ आपदा मित्रों की फौज तैयार कर रही है। राजस्थान में आपदा की स्थिति में गांव-गांव, शहर-शहर आपदा मित्र बनाए जाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 13 जिलों में इसके लिए ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। एसडीआरएफ ने जयपुर जिले में 500 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ की ओर से भवानी निकेतन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के नए भवन में आपदा मित्रों की ट्रेनिंग शुरू की गई है। एनडीएमए के तत्वाधान में राजस्थान के 13 जिलों में 4700 आपदा मित्र का प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आज जयपुर में भवानी निकेतन में 360 जो है आपदा मित्र जो है उनको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया गया है। पूरे राजस्थान में आपदा मित्र योजना के तहत 4700 आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे, जो आपदा आने पर रेस्क्यू टीम के बैकअप टीम के रूप में काम करेंगे, ताकि वे आम जन की रक्षा कर सकें। पिछली 31 अक्टूबर से ये काम शुरू हो चुका है। ये कार्य 2 वीक तक होगा। इसमें जो भी प्रतिभागी हैं उन सबको, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो चाहे बाय नेचर डिजास्टर हो, उन सभी के बारे में उनको बताया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ की टीम जब तक घटना स्थल पर पहुंचती है उससे पहले एसडीआरएफ के बैकअप के रूप में ये लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और अपना राहत कार्य प्रारंभ कर सके। आपदा आने पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस से पहले स्थानीय आपदा मित्र के पहुंचने से काफी लोगों को सुरक्षित किया जा सकेगा और ये आपदा मित्र बैकअप टीम के रूप में रेस्क्यू का काम शुरू करेंगे। इससे आम जनता को कम से कम हानि होगी। आपदा मित्र में एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को शामिल किया गया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश रैली आज सांगानेर विधानसभा के मानसरोवर इलाके में पहुंची। विधायक अशोक लाहौटी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यात्रा में नुक्कड़ सभाएं, युवा वर्ग के साथ चौपाल, महिलाओं के साथ चौपाल, थड़ी ठेले वालों के साथ चर्चा की गई। रैली में बीजेपी का दावा है राजस्थान में फैल रहे डर और भय के माहौल के खिलाफ और विकास के काम नहीं होने के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिख रहा है और लोगों ने तय किया है आगामी 2023 के चुनाव में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार चुनेंगे। बात न्यूज़ 18 की खबर के असर की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के गांव 13 के एनडीसी में पेयजल समस्या को लेकर लोगों के धरने की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाई गई। जलदाय विभाग को हरकत में आना पड़ा। अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचे, आमरण अनशन पर बैठे गांव के लोगों से बात की। ये भरोसा दिलाया कि डिग्गी निर्माण की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही जल मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए भी जरूरी उपाय करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया, जिसके बाद ग्रामीण माने और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जूस पिलाकर आमरण अनशन समाप्त करवाया। 5 मांगे थी, जिसमें 4 मांगे तो पीएचडी के ईएन साहब पहले ही मान चुके थे, लेकिन जो 5वीं मांग थी वो जांच की थी। जांच के प्रति जो प्रधान जी ने ये एक्शन दिया, इसके लिए इससे हम बहुत आभारी हैं, खुश हैं और जांच होनी भी चाहिए और निष्पक्ष जांच की जो इन्होंने हमें वादा किया है और हमें लगता है कि ये निष्पक्ष जांच होगी। इसमें जो वाटर वर्क काम जो हम करवाएंगे वो 4 दीवारी का निर्माण है, डिग्गियों की रिपेयर है, डिग्गियों का निर्माण है और फिल्टर का कार्य है तथा जो नहर से लेके अपने वाटर वर्क्स तक चैनल का पाइप बिछाई जाएगी। तीनों डिपार्टमेंट के आईएन हैं। इसमें जो फर्म ने काम किया है सबसे पहले तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और जो ग्रामीणों की मांग है उनको जायज़ मांगते हुए आगे जो जल जीवन मिशन के द्वारा 2 करोड़ 18 लाख से जो स्वीकृत है उसके द्वारा अच्छा निर्माण कार्य हो। एक ग्रामीणों ने भी अलग से कमेटी बनाई है जिससे आने वाले समय में पूरे गांव 13 कैंडी को अच्छा पानी मिले। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।
जलदाय विभाग साल खत्म होने से पहले धीमी गति से काम करने वाली कई एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। 5 कॉन्ट्रैक्टर फर्मों पर करीब 6 करोड़ के करीब पेनल्टी लगा दी है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। जयपुर शहर में बीजेपी के नेता आम जनता का समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। कोरोना का असर कम होने के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार लगभग थमी है। राज्य में फिलहाल 11 लाख को वैक्सीन की डोजेस का स्टॉक है। दिसंबर के महीने में अचानक पूरे प्रदेश में वाहनों की बिक्री में कमी दर्ज की जा रही है। जयपुर आरटीओ के आंकड़े यही कह रहे हैं। अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। अजमेर की बेटी स्वस्ति आर्य चौधरी ने फिर इतिहास रचा। जयपुर में आयोजित स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सरदार शहर उपचुनाव के कल नतीजे आएंगे। वोटों की गिनती चूरू जिला मुख्यालय में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी एक किसान के घर पहुंचे। घर की छत पर चाय की चुस्की का आनंद लिया। केशवरायपाटन के किसानों ने शुगर मिल चालू करवाने की मांग तेज कर दी है। किसानों ने मेगा हाईवे पर गुडली से केशवरायपाटन चौराहे तक शुगर मिल संचालन पदयात्रा निकाली। अलवर के नाहरपुर में एक व्यक्ति ने सूदखोरों के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। अलवर में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। ठंड में होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए अलवर में क्राइम कम करने के निर्देश दिए। दौसा में पार्षदों के भेदभाव के आरोप के बाद नगरपालिका के कार्यालय के बाहर ताला जड़ दिया। विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाकर लालसोट नगरपालिका के बाहर आज तीसरे दिन भी पार्षदों का धरना जारी है। दौसा में आईओसी लिमिटेड के गार्ड और अधिकारियों के अलावा आर्मी भी समय समय पर पाइपलाइन की पेट्रोलिंग करेगी। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप मामले में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। प्याज के दाम किसानों को रुला रहे हैं क्योंकि कांठल अंचल में नासिक और मध्य प्रदेश के प्याज की बम्पर पैदावार हुई है। राजसमंद के रेल मगरा में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अनुशासन सबसे पहले है, सभी को अनुशासित रहना पड़ेगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज वो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए हैं। राजस्थान के नेताओं से मिले, उनसे बात करते हैं। सर, आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है और राजस्थान के जो समीकरण राजनीतिक समीकरण वो किसी से छिपे हुए नहीं, तो किस तरह से आप देखिए, तो हाईकमांड ने मेरे को जहाँ भेजा है, पहली तो बात मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, खड़गे जी और सोनिया जी और बाबू जी का जी। तो आज जो यात्रा में मैंने पार्टिसिपेट किया है जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पंजाब में भी जाएगी जी। तो हमारा पहले भी प्रोग्राम था कि हम वहाँ जाकर देखेंगे कि कैसा वहाँ इनकी इंतज़ाम है, तो पंजाब में वैसे करेंगे जी। तो अब आज जो देखा लोगों में जो देखा, जो लोगों का जहाँ उत्साह था वो ऐसे कि कांग्रेस तो आएगी और लोग राहुल जी की जो आइडियोलॉजी है, जो वो सोच लेकर चले हैं। तो देखिए, भारत जोड़ो एक बीजेपी का भारत तोड़ो का नारा है कि कहीं जहाँ भी कहीं आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे ये वो सारा। तो जब आज़ादी का आंदोलन चला था तो उस टाइम भी देश को आज़ाद करने के अंग्रेजों के अगेंस्ट ये आंदोलन चला था। तो वैसी एक सोच लेकर, वैसा एक आंदोलन लेकर जो भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें कामयाब भी होंगे और देश को बलबूते। उस टाइम भी देश को आज़ाद करने के अंग्रेजों के अगेंस्ट ये आंदोलन चला था। तो वैसी एक सोच लेकर, वैसा एक आंदोलन लेकर जो भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो ये बहुत बड़ी बात है और
इसमें कामयाब भी होंगे और देश को मजबूती भी मिलेगी। सर, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसमें कांग्रेस को एक रखने की, जोड़ने की सबसे बड़ी बात है। आपने कहा कि पार्टी परिवार है वो सबसे पहले होना चाहिए और डिप्टी सीएम आप भी बने थे। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आदमी अपने बारे में सोचेगा जी, वो कभी लीडर नहीं बन सकता जी। मेरे फादर 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे, तो अगर उनके दिमाग में होता कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है तो नहीं बने, मंत्री बनते रहे। तो वैसे ही मेरे का आपने देखा होगा कि पूरे चैनल पर चल गए सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं वो बनेंगे। तो लास्ट मोमेंट में कांग्रेस हाईकमांड ने कहा नहीं, आप डिप्टी सीएम बनोगे। मैंने पार्टी के अगेंस्ट बात ही नहीं की। मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी का डिसीजन, पहले पार्टी बचेगी तो सुखजिंदर रंधावा बचेगा। अगर पार्टी नहीं रहेगी तो रंधावा कहाँ से आएगा। तो मेरी पहली बात यही होगी कि मैं डिसिप्लिन को नंबर 1 पर रखूँगा। जो व्यक्ति विशेष है वो मेरे लिए बात की बात है कि इंडिविजुअल जो है वो बात की है। पहले डिसिप्लिन और पार्टी को कैसे आगे लेकर चलना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना चाहिए, मेरे प्रायोरिटी हो। मैं डिसिप्लिन को नंबर 1 पर रखूँगा। जो व्यक्ति विशेष है वो मेरे लिए बात की बात है कि इंडिविजुअल जो है वो बात की है। पहले डिसिप्लिन और पार्टी को कैसे आगे लेकर चलना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना चाहिए, मेरे प्रायोरिटी होगी। सर, आपने तो त्याग किया, आपने पार्टी को ऊपर रख लिया। राजस्थान में तो पद की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जब विल होनी चाहिए जी कि हमने डिसिप्लिन लाना है और सभी को इकट्ठा लेकर चलना है, वो हम सक्सेसफुल होंगे। एक अंतिम सवाल, आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत राहुल गांधी की यात्रा में साथ साथ नजर आ रहे हैं, एक मंच पर है। यात्रा के बाद लोग कह रहे हैं कि तस्वीर शायद रहेगी नहीं रही। देखिए, जो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं और मेरे लिए भी अच्छा है कि आज पहले दिन मैंने जब ज्वाइन किया यात्रा को, दोनों इकट्ठे और दोनों दाएं बाएं बैठे हैं राहुल जी के, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इसमें कामयाब रहेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप थे राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कह रहे थे कि यात्रा के बाद भी दोनों नेताओं को एक रखने में वो कामयाब रहेंगे। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 कोटा। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।